मिलेगी। राजेंद्र अग्रवाल जी, अगर मैं बात करूं कोविड में तमाम तरह के सवाल संसद का मानसून सत्र 23 विधेयक में 17 नए बिल पेश होंगे आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मानसून सत्र का आगाज़ और आज WHO की तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मानसून सत्र का आगाज़ आज से हो रहा है। भारी बारिश, मानसून सत्र मानसून की दस्तक के साथ ही शुरू, भारी बारिश हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। निभा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें।
ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आपने सुना प्रधानमंत्री संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले संबोधित किया, पत्रकारों से बात की और अपील की कि शांतिपूर्ण वातावरण में हमें जवाब देने का मौका दें, शांतिपूर्ण वातावरण में सत्र को चलने दें, तीखे से तीखे सवाल पूछे, धारदार सवाल पूछे, लेकिन सत्ता पक्ष को जवाब देने का मौका भी दें। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है सभी ने पहली डोज ले ली होगी। वैक्सीन की डोज के लेने की बात से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा जिसने पहली डोज ले ली है, जिसने दोनों डोज ले ली है, वो बाहुबली बन गया है और तमाम लोगों से अपील की, देशवासियों से अपील की कि सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज ले लें। कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील उन्होंने की। 11 बजे से 6 बजे तक दोनों सदन चलेंगे। 23 विधेयक में 17 नए बिल पेश होंगे। आज इस सत्र के दौरान 23 विधेयक पास कराने की कोशिश होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। स्ट्रक्चर डिबेट जो कुछ भी नोटिस देना है वो देने दो, सरकार बीएससी में वगैरह तैयार होगा। सरकार किसी चर्चा से भाग नहीं रहे। सरकार सदन, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सार्थक चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट फॉर्मली बिलीव्स इन दैट। दोनों हाउस का एड्रेस नहीं है, फ्लोर लीडर्स का कंसर्न सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन देंगे, ये कहा है हमने, हमारा लेटर में भी देखो। इसमें पार्लियामेंट में वो प्रेजेंटेशन देने के बाद पार्लियामेंट में चर्चा न होना, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं, हमने नहीं कहा है। लेट देम रीड द लेटर, ओनली माय रिक्वेस्ट टू देम इज लेट देम रीड दैट लेटर फुल्ली। हमारा पूरा उम्मीद है बिजनेस पूरा चलाना चाहिए और लोग देख रहे हैं हम क्या चर्चा कर रहे हैं कोविड सेकेंड वेव के बाद। और हमारा बहुत जो पेंडिंग बिल है 3, साढ़े 3, 4 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं अपोजिशन से और सरकार से स्ट्रक्चर डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। जो मुद्दा उठाता है सरकार उसको उत्तर देना चाहिए। हम उत्तर देने के लिए तैयार है। स्ट्रक्चर रूप में प्रश्न वो पूछने दो चर्चा के द्वारा। कि कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने अपने सारे मुद्दे रखे। सरकार ने कहा कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। वातावरण थोड़ा शांत रहना चाहिए, तो चर्चा गंभीर हो तो अच्छा है,
देखते हैं। हमने उनसे अपील की है कि आप सदन चलने दें और हम सरकार जो है हर चर्चा के लिए तैयार है। जिसका डर था वही हुआ। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। WHO ने भी दुनिया में थर्ड वेव के शुरू होने का ऐलान कर दिया है। भारत में भी इसका खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जाए। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। पूर्वी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। भरतपुर, कोटा में मूसलाधार बारिश का दौर। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में भी लगातार बारिश हो रही है। अगले 2 दिन भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भरतपुर, जयपुर संभाग में भी भारी बारिश। तो मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। प्रदेश में भारी बारिश। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, कोटा और माउंट आबू की तस्वीरें। जयपुर के शाहपुरा, कोटा और माउंट आबू से तस्वीरें, जहां झमाझम बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं। गर्मी से लोगों को निजात मिली है, लेकिन यातायात को काफ़ी प्रभावित किया है इस बारिश ने। सड़कें जाम, लोग इस बारिश से बचने की जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी से निजात एक तरफ मिली है। मॉनसून प्रदेश पर मेहरबान। प्रदेश में करीब 1 हफ्ते के इंतजार के बाद फिर मानसून सक्रिय हुआ और पूर्वी इलाकों में जमकर बारिश हुई। बीते 24 घंटे में कई शहरों में मानसून की बारिश हुई। वहीं उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में मानसून अगले 3-4 दिनों तक मेहरबान रहने वाला है, जबकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। कोटा, दौसा, भरतपुर से ये तस्वीरें। मरुधरा में मानसून प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल गई है। जहां एक और लोग बारिश में मस्ती करते दिखे, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। ये रिपोर्ट देखिए। रूठा मानसून अब मेहरबान। मरुधरा में जमकर बरसे बदरा।
उमड़ घुमड़ बरसा मेघ। बारिश ने दी राहत तो लोगों ने कहा ऑल इज वेल। पिछले कुछ दिनों से मरुधरा से मॉनसून खफा चल रही थी, लेकिन अब मॉनसून ने मेहरबानी दिखाते हुए राजस्थान की प्यासी धरती को तर कर दिया है। राज्य के अलग अलग जगहों पर जमकर बदरा बरसे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और लोग बारिश में लुत्फ उठाते नजर आए। चलिए अब आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से जमकर बदरा बरसे। सबसे पहले बात करेंगे पिंक सिटी जयपुर की, जहां बारिश ने मौसम को पिंक बना दिया। गर्मी के बाद हुई झमाझम बारिश ने तो मानो लोगों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया हो। बारिश के बाद लोग काफी मस्ती करते नजर आए। उधर दौसा में भी जमकर बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं सड़कों पर जल जमाव ने थोड़ी समस्या बढ़ा दी। कुछ ऐसा ही हाल रहा कोटा और भरतपुर का, जहां सावन मेहरबान हुई, खूब बारिश हुई और फिर मौसम सुहाना हो गया। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से निजात दिलाई, तो वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से तपिश के बाद बारिश ने मरुधरा के मौसम को खुशनुमा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में शाहपुरा समेत आसपास के इलाकों में रविवार शाम से बारिश का दौर जारी है। यहां 12 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश होने से ग्रामीणों को गर्मी और उमस से निजात मिली है। बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। इधर बारिश होने से किसानों के मुरझाए चेहरों पर रौनक लौट आई है। हाड़ौती में भी मानसून सक्रिय हो गया है। यहां आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। कल कोटा में 21.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं आज भी कोचिंग सिटी पर इंद्रदेव मेहरबान हैं। तापमान में गिरावट होने से जहां शहरवासी राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खरीफ की बुआई और जिन किसानों ने खेतों में बुआई कर दी है, उनकी फसल के लिए ये बारिश अमृत के समान है। कोटा के ग्रामीण इलाके मंडाना, कैथून, इटावा सहित आसपास के इलाकों में भी आज भी बारिश हो रही है। कई नाले उफान पर आ गए हैं, खेत लबालब हो गए हैं। भरतपुर से बड़ी खबर है। कच्चा मकान टूटने से हादसा, एक ही परिवार के कई लोग घायल हुए हैं। 6 से ज्यादा लोग घायल, जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। बारिश के चलते यह हादसा हुआ। नदबई के बछामदी गांव की ये घटना। भरतपुर के नदबई में हादसा हुआ। कच्चा मकान तेज बारिश के कारण भरभरा कर गिर गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से, एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। 6 से ज्यादा लोगों की सूचना मिल रही है घायल होने की। बात बारिश के कहर की कर लेते हैं। अलवर के भिवाड़ी में बारिश कहर बनकर बरसी है। कुछ ही देर की बारिश से पूरा कस्बा तालाब जैसा बन गया। बारिश से दीवार ढह गई, जिससे कई दुकानों में पानी भर गया। वहीं घटना की सूचना पाते ही फूलबाग थानाधिकारी जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे। स्थिति पर नजर बनाते हुए राहत बचाव कार्य शुरू करवाए गए। पानी का दबाव बढ़ने से दीवार टूट गई और अंडरग्राउंड में पानी भर गया, जिससे काफ़ी दुकानों में नुकसान हुआ है। दुकान के अंदर पानी भर गया है। अब जनहानि कोई हुई नहीं है। ये बरसात आई 4 बजे के करीब, और बरसात का भाव इतनी तेज था, सेंटर मार्केट की दीवार उस भाव से एकदम से नीचे गई और नीचे जाते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई। लगभग 2.5-3 फुट का पानी भर गया बेसमेंट में। दुकानों में पानी गया है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं धौलपुर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बारिश के चलते शहर के नाले, नालियां और सड़कें दरिया बन गई हैं। इस मानसून की पहली बारिश ने नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन की पोल खोल दी है। मौसम विभाग की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मानसून का लगातार दबाव बन रहा है, जिससे पूरी राजस्थान में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं।
उदयपुर के खैरवाड़ा इलाके में ग्रामीण खस्ताहाल सड़कों से परेशान हैं। गुजरात बॉर्डर की ओर जाती हुई ग्राम पंचायत जायरा के बलीचा मेन रोड की हालत भी कुछ ऐसी ही है। इस रोड को 6 महीने पहले मरम्मत के नाम पर खोद दिया गया था। जेसीबी चलाकर 6 किलोमीटर तक रोड का कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही इसे रोक दिया गया, जिसके चलते पिछले 6 महीनों से ये सड़क पूरी तरह खराब है। बिल्कुल कंडम हो चुका है और 7 महीनों से ठेकेदार खोद के चला गया। इसके बाद हमने बहुत सारी पैरवी की, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में गए, सरपंच के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, तो सब कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। आज तक इस रोड का कोई नतीजा निकला नहीं है। और ये रोड मेन है, यहाँ से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट पिथापुर बॉर्डर तक तो ये इतना कंडम है कि खोद के छोड़ दिया। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का रोड बढ़िया, यहाँ से रतनपुर सिमरा निकलता है, रतनपुर ये रोड। बीसलपुर परियोजना की मुख्य पाइपलाइन पर बनी टंकी से ओवरफ्लो होकर हजारों लीटर पानी बह रहा है। आरोप है कि पानी की वेस्टेज को लेकर अधिकारी लापरवाह हैं। अजमेर संभाग के टोंक जिले में भले ही पानी की कमी ना हो, लेकिन इसी संभाग के नागौर जिले के लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। शिकायत कर रहे हैं परियोजना वालों के। उन्होंने बार बार की, उन्हें भूपेंद्र जैन साहब को बोल दिया, रामदयाल जी को बोल दिया, बार बार 2 महीने से शिकायत आ रही है। पानी ओवरफ्लो चल रहा है। उसके बाद दूनी वालों को 7 लाख लीटर पानी की देने की योजना थी, उसके बाद 2 लाख लीटर पानी दे रहे, दूनी पानी के लिए चिल्ला रहे। उसके बाद कोई प्रशासन सुन नहीं रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।